बड़ी खबर के साथ, जहां सीबीआई आज हाई प्रोफाइल मामले के आरोपी गिरिबाला सिंह को विशेष कोर्ट में पेश करने जा रही है। कोर्ट में पेश करने से पहले नियम अनुसार आरोपी का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए कोर्ट से गिरिबाला सिंह के रिमांड की मांग करेगी। बता दें कि मामले का दूसरा आरोपी समर सिंह पहले से ही सीबीआई की कस्टडी में है। ऐसे में जांच एजेंसी दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ के लिए संयुक्त रिमांड की मांग भी रख सकती है। गिरिबाला को कल ही सीबीआई ने उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज की पेशी पर सबकी नजरें हैं। कोर्ट में गिरिबाला सिंह को पेश किया जाएगा आज, जहां कोर्ट से सीबीआई गिरिबाला सिंह की रिमांड मांगेगी और इस मामले के दोनों आरोपी समर सिंह और गिरिबाला सिंह से पूछताछ आमने सामने बिठाकर की जा सकती है। दोनों की संयुक्त रिमांड भी मांग सकती है सीबीआई। ट्रिशा के साथ क्या हुआ, कैसे ट्रिशा की मौत हुई, इसे लेकर पूछताछ अब गिरिबाला सिंह से की जाएगी। बीते दिन 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की गिरफ्त में है गिरिबाला सिंह और आज मेडिकल और उसके बाद कोर्ट में गिरिबाला सिंह को पेश किया जाएगा। दोनों से साथ में सीबीआई पूछताछ कर सकती है। गिरिबाला सिंह को सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल टेस्ट होगा और सीबीआई कोर्ट से गिरिबाला सिंह की रिमांड भी मांगेगी। मामले में मुख्य आरोपी समर सिंह पहले से सीबीआई की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ जारी है और अब गिरिबाला सिंह से सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके पहले बता दें कि सीबीआई जब गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी और उस दौरान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं भोपाल से। तस्वीरें देखिए, समर्थ सिंह इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा और क्योंकि समर्थ सीबीआई की कस्टडी में है, समर्थ से पूछताछ अभी तक की गई है और लगातार पूछताछ ही जारी है। अब ऐसे में इस मामले की दूसरी आरोपी गिरिबाला सिंह, जिन्हें सीबीआई ने बीते दिन गिरफ्तार किया, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से। अब ऐसे में दोनों से आमने सामने टीम पूछताछ कर सकती है। सब लगातार हर अपडेट आपको दिखाते जा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बता दें कि ट्रिशा शर्मा डेथ केस में दोनों आरोपी हैं। ट्रिशा का पति समर सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है। तो समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम निकल गई है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, समर्थ को लेकर निकली है सीबीआई की टीम और आज क्योंकि कोर्ट में, विशेष कोर्ट में गिरिबाला सिंह को पेश भी किया जाएगा और इसी दौरान आज कोर्ट से गिरिबाला सिंह की रिमांड मांगी जाएगी। ये तस्वीरें आप भोपाल की देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है। तो ये तस्वीरें आप भोपाल की देख रहे हैं। समर्थ को लेकर निकली है सीबीआई की टीम और कोर्ट के लिए समर्थ को लेकर टीम निकल चुकी है। आज इसी विशेष कोर्ट में गिरिबाला सिंह को पेश किया जाएगा। मेडिकल के बाद गिरिबाला सिंह की पेशी होगी। बीते दिन 6 घंटे तक पूछताछ चली और पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट में पेशी होनी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोर्ट के लिए समर्थ को लेकर टीम निकल चुकी है और आज यही कोर्ट में गिरिबाला सिंह की भी पेशी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, सीबीआई ने समर्थ के घर पर जाकर 360 रिकॉर्डिंग भी की, आसपास की जांच भी की। ऐसे में जिस जगह पर ट्रिशा शर्मा की मौत हुई वहां की भी जांच की गई, सीन रिक्रिएट भी किया गया था पूरा। और अब पूछताछ की बारी है, क्योंकि इसके पहले जब कोर्ट में समर सिंह को पेश किया गया था तो वहां से एसआईटी को 7 दिन की रिमांड मिली थी और फिर जब सीबीआई ने पूरा केस टेक ओवर किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, समर्थ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जिसे लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है कोर्ट के लिए
और बता दें कि जब एसआईटी को रिमांड मिली थी और उसके बाद सीबीआई ने पूरा केस टेक ओवर किया और सीबीआई ने समर्थ की कस्टडी ली। अब क्योंकि समर्थ से सीबीआई पूछताछ कर रही है, सास गिरिबाला सिंह से भी बीते दिन 6 घंटे पूछताछ की गई, उसके बाद गिरफ्तार किया गया और अब गिरिबाला सिंह को आज कोर्ट में पेश कर सीबीआई गिरिबाला सिंह की भी रिमांड मांगेगी। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगभग 2 बजे पेश किया जाना है। इधर सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर कोर्ट के लिए निकल चुकी है। ट्रिशा के दोनों गुनहगार जिन पर आरोप लगे हैं वो अब सीबीआई की गिरफ्त में हैं और ऐसे में सीबीआई की कस्टडी में अब पूछताछ में कैसे ट्रिशा की मौत हुई ये पता लगाया जाएगा। तो बता दें, जहां गिरिबाला सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, किन किन लोगों से बातचीत की गई, ट्रिशा को एम्स तक ले जाने में इतना समय आखिर क्यों लगा, सीपीआर देने में जो 10 मिनट का समय लगा उस 10 मिनट के दौरान क्या कुछ हुआ, तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि कई तरह के आरोप परिजनों ने लगाए हैं और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उस घर का, क्या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है, इसे लेकर भी जांच चल रही है। दूसरी तरफ कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं, जिन लोगों से संपर्क किया गया उनसे भी पूछताछ सीबीआई की टीम करेगी। घर में, जिस घर में ट्रिशा की मौत हुई वहां की भी जांच चल रही है और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जहां समर्थ को लेकर टीम निकल चुकी है कोर्ट के लिए। अब गिरिबाला सिंह की जब रिमांड सीबीआई मांगेगी और ऐसे में रिमांड मिलने के बाद दोनों ही आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्रॉस एग्जामिनेशन भी टीम कर सकती है। संयुक्त पूछताछ के लिए संयुक्त रिमांड आज सीबीआई मांगेगी। विशेष कोर्ट में आज पेशी होनी है। तो 12 मई को ट्रिशा शर्मा की मौत हुई और उसके बाद से ही लगातार परिवार अड़ा रहा इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। पहला पोस्टमार्टम हुआ और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित करने के आरोप लगाए और इसी को लेकर परिजनों की मांग थी कि दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। 15 मई को क्योंकि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी गई थी और इसी अग्रिम जमानत के फैसले का भी विरोध परिवार के लोगों ने किया था। ट्रिशा के परिजनों ने इसे लेकर जमानत याचिका को रद्द करने की मांग की थी, जिसे लेकर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया और उसके बाद फिर टीम पहुंची गिरिबाला सिंह से पूछताछ करने। इसी बीच ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम भी किया गया और एसआईटी जब इस पूरे मामले को संभाल रही थी तो एसआईटी ने समर्थ की रिमांड मांगी। 7 दिन की रिमांड पर समर्थ को सौंपा गया था और फिर क्योंकि राज्य सरकार ने भी ये कहा था कि सीबीआई जांच हो, लगातार परिवार की मांग थी कि इस पूरे केस की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई और सीबीआई अब इस पूरे केस में जांच कर रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। आज विशेष कोर्ट में पेशी होनी है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां गिरिबाला सिंह को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करने जा रही है और दूसरी तरफ सीबीआई समर्थ को लेकर निकल चुकी है। न्यूज 18 पर ट्रिशा केस से जुड़ा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको बता रहे हैं और ऐसे में देखिए ट्रिशा के जो गुनहगार हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। ट्रिशा के जो ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है वो ये कि ट्रिशा डिप्रेशन में थी और इसी के चलते ट्रिशा ने सुसाइड किया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ट्रिशा के परिजनों के आरोप हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर दबाव बनाया जा रहा था ट्रिशा पर, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी के चलते ट्रिशा की मौत हुई। हत्या के आरोप परिजनों ने लगाए हैं, जिसे लेकर समर्थ से पूछताछ लगातार जारी है और आज कोर्ट में पेशी के बाद गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। भोपाल से हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य जुड़ गए हैं। शिवकांत, क्या अपडेट है? जल्दी बोलो, लेगा यार निकल जाता। जी बिल्कुल, बता दूं आपको, अभी समर्थ सिंह को लेकर सीबीआई की टीम 1250 हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई है, जहां पर समर्थ सिंह का सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, क्योंकि आज ही समर्थ की रिमांड खत्म हो रही है। अब दोबारा से उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा गिरिबाला सिंह के साथ ही, जिसके बाद दोनों को रिमांड मिलेगी। अभी कुछ देर पहले ही जो है सीबीआई की टीम समर्थ को लेकर रवाना हुई है और अब जो है अगला जो है गिरिबाला सिंह का नंबर है, गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा, उनका मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा, जहां से वो
जो है कोर्ट से दोनों की ही रिमांड मांग सकती हैं, क्योंकि 3 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है अब उससे जुड़े हुए सवालों का जवाब गिरिबाला सिंह को और समर्थ सिंह को देना है। इसके अलावा सीबीआई एक लिस्ट भी तैयार कर रही है जो इस केस से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे जो एम्स की टीम के डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिस से विभाग से जुड़े लोग हों, क्या कभी जो है गिरिबाला ने या समर्थ ने क्या किसी पुलिस के अधिकारी को, थाना प्रभारी को या किसी और को फोन लगाया है, और फोन पे अगर लगाया है तो क्या सूचना दी गई है, क्या केस से रिलेटेड कोई सूचना दी गई है, ये सभी सवाल जो है सीबीआई की ओर से तैयार किए गए हैं। इसके बाद पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही किन किन लोगों से 6 दिन में समर्थ सिंह मिला था, अब अगला सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि पुलिस लगातार उसको सर्च कर रही थी और उसके ऊपर 10,000 से बढ़ाकर 30,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। हालांकि समर्थ सिंह ने जिला कोर्ट में सरेंडर जरूर किया था, जबलपुर हाईकोर्ट में सरेंडर जरूर किया था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा था। तो ये भी एक सवाल रहेगा कि आखिर इतने दिन कहां रहा और किन लोगों ने समर्थ सिंह की मदद की, ये भी एक सवाल रहेगा जिसको सीबीआई अब खोजने की कोशिश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने भी अगर समर्थ सिंह की मदद की है तो वो भी जांच के दायरे में आएगा और उससे भी सवाल जवाब किए जाएंगे, क्या उसको केस से जुड़ी पूरी जानकारी थी। अब दूसरा सवाल है गिरिबाला सिंह का, कि क्या गिरिबाला सिंह के टच में ये सब लोग थे, समर्थ सिंह जितने दिन फरार रहा वो टच में थे, या फिर गिरिबाला सिंह ने ही समर्थ को कहीं जो है छिपा के रखा हुआ था और उसकी जमानत के लिए इंतजार कर रही थी कि उसको ये उम्मीद हो कि जबलपुर हाई कोर्ट से उसको समर्थ सिंह को भी जमानत मिल सकती है। जमानत न मिलने की स्थिति में ही फिर अगला स्टेप गिरिबाला सिंह के द्वारा उठाया जाना था। हालांकि उसको उम्मीद थी और उसने गिरिबाला सिंह ने कहा भी था ये कि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा एक भी दिन के लिए जेल में जाए। तो ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर अब सीबीआई परत दर परत सभी सवालों के जवाब चाहेगी और इसका गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जवाब देना है। बहरहाल इंतजार है कि अब गिरिबाला सिंह कितनी देर में यहां से निकलती हैं मेडिकल परीक्षण के लिए और उनको कोर्ट में कब पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल शिवकांत, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया आज समर्थ की रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे में आमने सामने बिठाकर भी दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। कॉल डिटेल को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस समय पर जल्दी से जल्दी ट्रिशा को अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था, उस समय कई लोगों को फोन किए गए और ये वो लोग हैं जो ट्रिशा के परिजन नहीं है, ये कोई और ही हैं। तो इसे लेकर भी जांच की जाएगी और रिमांड पर जब लिया जाएगा तो इसे लेकर भी पूछताछ होगी। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार ट्रिशा के परिवार और ट्रिशा के वकील की ओर से आरोप लग रहे हैं कि जब ट्रिशा की मौत हुई या मौत की जानकारी दी तो वो आधे घंटे के बाद दी गई फोन पे, जबकि बात ट्रिशा की चल रही थी और उसके बाद परिजन को इन्फॉर्मेशन देने की बजाय गिरिबाला सिंह ने अपने रिश्तेदार या जो उससे परिचित जितने भी उसके संपर्क में थे उन लोगों को फोन लगाया और जहां जानकारी यहां तक आ रही है बड़े और रसूखदार जो उच्च पदों पर जुडिशरी से जुड़े लोग थे उन लोगों को भी गिरिबाला सिंह ने फोन लगाए थे। तो क्या उनसे मदद मांगी थी या फिर जो इस केस से रिलेट क्या क्या वो जो है रास्ता अपना सकती है, क्या क्या उसको करना चाहिए, इन सब चीजों की उसने उधेड़बुन और प्लानिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको गिरिबाला सिंह को ये मालूम था कि घटना हुई है और कहीं न कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार मानी जाएगी। लगातार ट्रिशा ने अपने परिवार को प्रताड़ना से रिलेट जितनी भी चैटिंग थी, ऑडियो कॉल थे, व्हाट्सएप चैटिंग थी, वो सब परिजन को बताई और कोर्ट में इस चैटिंग को रखा भी गया। गंभीर आरोप है एक कि लगातार उसके समर्थ सिंह के द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता था। गिरिबाला सिंह डायरेक्टली कुछ नहीं कहती थी लेकिन समर्थ का वो सपोर्ट करती थी, यहाँ तक कि जो 20 लाख के शेयर थे उसका भी जो है वो अपने नाम पे कराना चाहता था समर्थ सिंह और इसी चीज की लगातार डिमांड की जा रही थी। दहेज हत्या का बड़ा आरोप लगाया है कि दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के दिन तक जहां तक की बात है ट्रिशा के परिवार की ओर से 2 लाख रुपए कैश दिए गए थे, जो बाकी के 8 लाख रुपए और थे वो भी लगातार गिरिबाला सिंह की ओर से जो है डिमांड की जा रही थी। कहीं न कहीं परिवार की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि वो अपने रसूख को लेकर बहुत ज्यादा
पजेसिव थी और रसूख की बार बार बात करती थी। तो ये सब बातें सामने आई हैं और जो कोर्ट में दलील रखी गई थी वकील की ओर से, उनकी तरफ से भी ये कही गई है कि सबूतों में छेड़छाड़ जब एक्यूज जो आरोपी कर सकता था तो फिर उनको जमानत का लाभ क्यों दिया गया, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं और कानूनी दांवपेच भी जानती हैं, क्राइम को लेकर उन्होंने एक कोर्स कर रखा है, उसको जानकार है। तो कहीं ना कहीं कानूनी जानकारी गिरिवाला सिंह को है और उसी का वो उपयोग कर सकती थी जमानत के दौरान, इसलिए इनकी जमानत रद्द होना चाहिए। हालांकि गिरिवाला सिंह के वकील लगातार आर्गुमेंट करते रहे लेकिन उनकी दलील को जबलपुर हाई कोर्ट में नहीं माना गया और जमानत रद्द कर दी थी। अब यहीं से सीबीआई ने अपना काम शुरू किया है और कल करीब 7 घंटे पूछताछ की है। 7 घंटे की पूछताछ में रिक्रिएशन की जानकारी भी आई है और डिजिटल जो साक्ष्य जुटाए गए हैं वो भी जुटाई गई है। इसके साथ ही अब वो वहां का जो गिरिवाला का घर है वहां की एक एक चीज को जो है स्कैन किया गया है कि कोई चीजों को छेड़छाड़ तो नहीं की गई, क्योंकि सबूतों को छेड़खानी करने का सबसे ज्यादा आरोप गिरिवाला सिंह पर लग रहा था। तो अब देखना होगा कि आज जो है सीबीआई का क्या स्टेप रहता है, क्या उनको रिमांड मिलती है गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह की, और उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्या फिर से वो घटना स्थल जाएंगे या यहीं से उनकी पूछताछ शुरू होगी और जितने इस केस से जुड़े लोग हैं उनको यही सीबीआई के रीजनल ऑफिस बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल शिवकांत, कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी हैं। अब ऐसे में पूछताछ लगातार क्योंकि होने वाली है, समर्थ से भी पूछताछ होगी जब दोबारा से रिमांड अब सीबीआई की टीम मांगने वाली है। ऐसे में साक्ष्य को लेकर जो आप बात कह रहे थे कि साक्ष्य से किसी तरह से सबूत से छेड़छाड़ की गई हो, इस तरह के आरोप भी पहले भी परिजनों ने लगाए हैं। सीसीटीवी को लेकर क्या जांच अभी तक की गई है? जी हाँ, सबसे ज्यादा आरोप जो है सीसीटीवी को लेकर ही लग रहे थे, क्योंकि गिरिवाला सिंह ने बताया था कि उसमें 2 घंटे की रिकॉर्डिंग का टाइम का पीछे का शो करता है। और सबसे बड़ी बात जो सबूत पुलिस के पास डीवीआर जो सीसीटीवी की थी वो पुलिस के पास होना चाहिए था, वो मीडिया के पास कैसे पहुंची? मीडिया के पास गिरिवाला सिंह ने जान के जो है इसको वायरल किया वीडियोस को, ताकि वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके। तो ये सवाल भी कोर्ट में उठा था और सीबीआई ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है और उसका एक एग्जांपल सीसीटीवी है। सीसीटीवी जो है जानबूझ के टेरेस का उस सीढ़ियों का रिलीज किया गया, केवल एक ही सीसीटीवी जिसमें समर्थ और उसका जो अन्य मौसेरा भाई है स्वराज सिंह है वो उसको सीपीआर देती हुई दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रही थी कि हमने टीसा को बचाने की कोशिश की थी, केवल उतना ही बताया गया। लेकिन गिरिवाला सिंह ये भूल गई कि उसमें वो भी दिखाई दे रही हैं जो बहुत नॉर्मल और कूल देखने की कोशिश कर रही थी। वो सामान्य टहलते हुए जो बालकनी बरामदा था वहां पर दिख रही थी और जहां पर कहीं भी उनके फेस से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उनके परिवार में घर में इतनी बड़ी घटना हो गई और जिसको लेकर वो जरा भी चिंतित नजर आ रही हैं। तो ये सवाल भी उठा था और ये जो टीसा की ओर से